हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 21 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 अगस्त 2021। तो आज की वर्कशीट में हम अपना नेक्स्ट मेथड सीखने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, है ना। तो आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो, एलिमिनेशन नाम ही बता रहा है किसी को हटाना। एलिमिनेट करना भी तो यही होता है, हटाना किसी को। तो यहाँ पर हमारे को किसी एक वेरिएबल को हटाना होगा, ठीक है। अब उसको हटाने से पहले देखो यहाँ पर कुछ दे रखा है। वो क्या दे रखा है? Hey friends, I watched a movie. The hero got a gadget. This gadget helped him become invisible. No one can see him. He tried to eliminate correction from society by using these gadgets. He thought listen to the bad element of the society. तो हुआ क्या कि हमने एक मूवी देखी, मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बता रहा है कि उसने एक मूवी देखी। उसमें उसने देखा कि हीरो को एक जो हीरो होता है ना मूवी का, उसको एक ऐसे गैजेट मिलता है, कुछ भी चीज जो हाथ पे हम बांध ले, कुछ ऐसी चीज मिलती है जिससे ना वो गायब हो जाएगा उस गैजेट से। अब वो क्या चाहता है, गायब होने के बाद वो जितना भी करप्शन है सोसाइटी में उसको हटाना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है, ताकि जो भी मतलब उनको जो भी बैड लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनको क्या करने वाला है, वो एक लेसन सिखाने वाला है। तो वो क्या कर रहा है, उनको जो करप्टेड लोग हैं उनको हटा के, एलिमिनेट करके एक लेसन देने वाला है, एक सीख देने वाला है। एलिमिनेट कर रहा है तो वही चीज यहाँ है। हाँ हाँ, वी कैन एलिमिनेट नंबर्स बाय यूजिंग एडिटिव इनवर्स। तो कह रहे हैं हम भी तो एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो हमको किसी गैजेट की जरूरत नहीं है एलिमिनेशन करने के लिए। हम सिर्फ एक छोटा सा एडिटिव इनवर्स से ही हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो हम नंबर्स के साथ एलिमिनेशन कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखो, जैसे कि अगर आपको कहीं से 4 हटाना हो तो बहुत आसान है उसे हटाना। -4 कर दो उसके आगे, अपने आप वो 0 बन जाएगा। -2 हटाना हो तो +2 कर दो, अपने आप 0 बन जाएगा। तो आप देख रहे हो, जो चीज आपको हटानी है आप उसको उल्टे साइन से उसको यूज कर रहे हो, है ना। तो उसे ही बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। तो कुछ भी चीज प्लस की है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 9 का एडिटिव इनवर्स -9, 10 का एडिटिव इनवर्स -10, -11 का एडिटिव इनवर्स 11 हो जाएगा। उल्टा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है। फिर कह रहे हैं वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट लाइक टर्म्स। ये तो चलो नंबर्स हो गए, लेकिन हम लाइक टर्म्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे माइनस के 3x को एलिमिनेट करना हो तो आप उसमें प्लस का 3x कर दो, वो एलिमिनेट हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और अगर प्लस के 2x में एलिमिनेट करना हो उसको तो माइनस के 2x लिख दो, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ दिया, ट्राई योर सेल्फ का। फिल विद द अप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट, सिर्फ कॉफिशिएंट्स फिल करने हैं। तो देखो यहाँ पर 3y है, माइनस लगाए तो यहाँ भी 3y लिख दो। 3y में से 3y जाएगा तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ 4x है, याद रखिएगा बीच में प्लस का साइन है, तो आप डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप 4x में 4x प्लस करोगे ना तो वो 8x बन जाएगा, 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको माइनस का 4 लिखना है, ठीक है, उसका उल्टा लिखना है। यहाँ पहले से ही माइनस लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा ये साइन हट गया है तो मैं इसका ना आंसर यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ से लिख लीजिएगा, -4 है इसका। 2x है तो यहाँ पहले ही माइनस है तो 2 लिख दो। 2x में से 2x जाएगा तो 0। अब यहाँ भी 5x आ जाएगा क्योंकि आगे माइनस है। 5x में से 5x जाएगा तो 0 ही तो आएगा। और यहाँ भी 7 आएगा, 7a में से 7a जाएगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हम बिना स्टेप के क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टेप्स तो वैसे भी हम ये पेपर में नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, यहाँ आपको कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ करते हैं हम इन्हें सॉल्व। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब एलिमिनेशन से सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, आपके पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, है ना, दो वेरिएबल्स। आप क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लो। कोफिशिएंट मतलब समझते हो आप, जो यहाँ पर x के साथ लिखा है या फिर जो y के साथ लिखा है उन्हें हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर मैं पता है क्या करती हूँ, जो ये मेरी इक्वेशन 1 है इसमें क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। और ऐसा क्यों किया, क्या, ताकि अगर आप देखो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक बार, फिर आपको बताती हूँ क्यों क्यों किया। याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 2 जा 4x हो जाएगा, 3 2 जा 6y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 8 जा 16 हो जाएगा ना 16। अब इसे इक्वेशन 3 मान लो। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ भी 4x है और यहाँ भी 4x है 4x दोनों में, ठीक है ना। तो अब दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो अब आप एलिमिनेट कर पाओगे।
क्लियर है? एक बार दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी कुछ बच्चों को डाउट था। बहुत इजी मेथड था, एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालनी थी, जो वैल्यू आप निकालोगे उसको एक इक्वेशन मान लेना था, और उसके बाद उसको पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देना था, जो एक बच गई थी, जो आपको क्वेश्चन में दी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 3 नहीं, 2 एंड 3, क्योंकि 1 को तो हमने चेंज ही कर दिया ना, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 इक्वेशन तो अब ये बन गई ना फाइनली। तो 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये आपकी इक्वेशन 2 थी ना, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 आपके पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ये देखा कि इनमें से किस एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करूं। तो मुझे दिख रहा था कि 2 की टेबल में 4 आता है और नीचे वाली इक्वेशन में x के साथ 4 ही लगा हुआ है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना? चलिए आगे करते हैं। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कट हो गया। अब ये वाला जो माइनस का साइन है, ये यहाँ 6y का बन जाएगा, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्लस के 5y में से माइनस का 6y जाएगा, तो माइनस का 1y बचेगा। प्लस के 8 में से माइनस का 16 जाएगा, तो माइनस का 8 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू 8 निकल के आ गई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 2 और 3 को सिर्फ क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। y की वैल्यू निकल गई, अब आप इसे क्या करो, पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। आप पुट कर सकते हो, आप चाहो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आप चाहो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, और आप चाहो तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, मैं इक्वेशन 3 में पुट करके दिखा रही हूँ। पुट इन इक्वेशन 3। एक बार हम आंसर अपना टैली कर लें, यहाँ से y की वैल्यू 8 आई है, इनकी भी बिल्कुल 8 ही आई है। ठीक है, चलिए, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 है। तो 4x प्लस y की जगह मैंने 8 लिख दिया है, तो 6 8 जा 48 हो गया। 48 को मैं उधर ले गई। ठीक है, अब 48 में से मैंने 16 को माइनस कर दिया, तो 32 बचा है, लेकिन माइनस का बचा है। अब x कितना आ जाएगा, माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 4 कट करोगे 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -8। आपको इन दोनों की वैल्यूज ही तो निकालनी थी, लो आपकी वैल्यूज निकल गई। तो कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन में से एक किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लेना, बस कट करना है, सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए वो करते हैं। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लिख के देगा तो वही मेथड लगाना है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर करेंगे। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब आप ध्यान से देखो, कॉफिशिएंट तो सेम नहीं है, दोनों इक्वेशन में x के कॉफिशिएंट भी अलग है और y के भी। किसी भी एक का चेंज कर लो, आप x का करो या y का करो। अब वाला मैं आपको y का चेंज करके बता रही हूँ, ऊपर वाले में x का बताया था ना। ठीक है, तो y का यहाँ 4 है, तो इधर भी 4 बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। 4 ये इस यहाँ से लिया है मैंने, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 बाय 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था। इस पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा मेरे पास 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही इंटू करना है। ये आपकी बन गई इक्वेशन 3। अब आपने इक्वेशन 2 को चेंज किया है, तो अब आप सॉल्व कौन कौन सी दो इक्वेशंस करेंगे। एक तो इक्वेशन 1 जो आपने अभी तक यूज नहीं की, और एक इक्वेशन 3 जो आपने अभी नहीं नई न्यू निकाली है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 बाय एलिमिनेशन मेथड। ये तो पता ही है क्योंकि क्वेश्चन में लिख के ही दिया है कि एलिमिनेशन से करना है। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर है आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर है 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4।
अभी मैंने आपको ऊपर वाली इक्वेशन में बोला था कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेगा ये, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक प्लस का और एक माइनस का है, तो आप ऐड कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो यहाँ लिख दो आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो जब आप दोनों को कॉलम मेथड से ऐड करोगे तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का 4y और एक माइनस का। 3x में 4x जोड़ोगे तो 7x आ जाएगा, और 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू कितनी निकाली अपनी, 14 डिवाइडेड बाय 7 कट किया तो 2 आ गई। चलो x की वैल्यू तो आपकी 2 निकल गई। अब आप चाहो तो इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इसको पुट कर देती हूँ, इस बार पुट इन इक्वेशन 2। क्यों, आसान सी इक्वेशन है इसीलिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 थी, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसमें पुट कर दिया है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकालिए, वैल्यू सेम ही आएगी। तो x की जगह मैंने 2 रख दिया, y ऐसी है मेरे पास, ठीक है। y को उधर ले जाती हूँ और 1 को इधर ले आती हूँ, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 1 आ गई। दोनों वैल्यूज निकल गई आपके पास। फाइनली अगर आप नीचे आंसर अपना लिखना चाहो तो x की वैल्यू आपके पास 2 आई और y की वैल्यू आपके पास 1 आई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है मीना वेंट, अच्छा अभी एक और इक्वेशन है इसकी, उसको भी देख लेते हैं, एक और पार्ट है। 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4 और 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। पहले इक्वेशन ये लिख लेते हैं फिर हल करते हैं। 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4, ये आप अपनी इक्वेशन 1 मान लो, और 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7, इसे आप अपनी इक्वेशन 2 मान लो। अब ध्यान से देखो, कोफिशिएंट्स अलग है x और y के, तो आप किसको चेंज करना चाहोगे, देख के ही पता चल रहा होगा अब आपको, क्योंकि यहाँ पर 9y है और यहाँ 3y है। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, तो y वाले कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, वो भी 9y बन जाएगा, है ना। तो चलिए वही करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। तो 3 यहाँ लिख दिया मैंने, 3y माइनस का 5z इज इक्वल टू 4। इस ब्रैकेट को ना यहाँ बंद करना, ताकि पता चले कि पूरे के साथ मल्टीप्लाई में। एक बार मैं ऊपर चेक कर लूं, मैंने वहीं बंद किया है ना, ठीक है ना। अभी आप देखो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9, तो 9y, 5 3 जा 15, तो 15z, और 3 4 जा 12 हो गया। अब आप इसे इक्वेशन 3 मान लो। तो इक्वेशन 1 तो आपने चेंज कर दी ना, अब इक्वेशन 1 का तो कुछ काम नहीं है, इसका मतलब अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 9y माइनस 2z, आप कोई सी भी इक्वेशन ऊपर रख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 7। उसके बाद है 9y माइनस का 15z इज इक्वल टू 12। अब आप देखो, आपको तो एक एलिमिनेट करना है ना, तो आप y वाला ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि उनके कोफिशिएंट सेम है। पर y वाला मैं एलिमिनेट कैसे करूं, दोनों ही प्लस के हैं। ऊपर वाले को पार्ट में तो एक प्लस एक माइनस था, तो कट हो गया इजिली, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था। तो जब भी दोनों में वेरिएबल साइन सेम हो तो आप साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस प्लस यहाँ माइनस हो गया, जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल में किया था। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ एग्जाम्पल, ये रहा, ठीक है। तो जब सेम साइन और एलिमिनेट करना हो तो साइन चेंज करके करोगे, और जब डिफरेंट साइन और एलिमिनेट करना हो तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाए वापसी अपने क्वेश्चन पे। तो आपने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए साइन चेंज हुआ है, और ये कॉलम मेथड है सब्ट्रैक्शन का। तो ये तो कट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का हो गया। अब माइनस के 2z में प्लस का 15z करोगे, याद रखिएगा जो नीचे वाले साइन होते हैं ना, वो उसके ऊपर वाले इक्वेशन के बन जाते हैं फिर, ठीक है। तो वो आ जाएगा 13z। अब 7 में माइनस का 12 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक, एक सेकेंड, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू निकल के आ गई -5 अपॉन में 13। अब आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किस में पुट करोगे बताओ, इक्वेशन 1 में करें, 2 में करें, 3 में करें। 1 में कर लेते हैं, चलो आसान सी है, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर हम अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखें, तो वो हमारे पास है 3y माइनस का 5z इज इक्वल टू 4, यही है। तो अब आप क्या करो, z की जगह z की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो -5 है और वो ऑलरेडी z की वैल्यू -5/13 है,
तो बिल्कुल ध्यान से पुट कीजिएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 25/13 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब सॉल्व करने के लिए इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो बेस सेम करने पड़ेंगे। तो 4 इंटू में 13 माइनस का 25, ठीक है। तो 13 4 जा अगर हम करें तो 3 4 जा 12 प्लस 1 52 आ गया। 52 माइनस का 25/13। अब 52 में से 25 माइनस करें तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये 3 देखो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई का, मैं इसको दूसरी साइड पे ले आई तो ये यहाँ के डिवाइड का बन गया, इसको इससे कट कर दिया तो 9 आ गया। तो फाइनली y की वैल्यू आ गई 9/13। आंसर लिख लेते हैं हम यहाँ पर अपना। तो x हमारे पास कितना था, -5/13 था, और जो y आया हमारे पास वो आया हमारे पास 9/13। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, Meena went to bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. देखो यहाँ आपसे कह रहा है एक लड़की है वो बैंक गई पैसे निकलवाने, ठीक है, 2000 रुपए निकलवाने गई थी। अब उसने ना कैशियर को पता है क्या बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट देना, मतलब जो आप मुझे 2000 रुपीज दो ना वो 50 और 100 के फॉर्म में देना। अब कैशियर ने उसे कुल मिला के टोटल 25 नोट दे दिए, लेकिन ये नहीं पता उसमें से 50 के नोट कितने और 100 के नोट कितने। लेकिन हाँ जब आप सबको टोटल करोगे ना तो 2000 रुपीज ही है पूरे, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ कि उसको 50 के कितने नोट मिले होंगे और 100 के कितने नोट मिले होंगे। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर मान लू कि लेट द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, एक्स मान लू, दूसरे कौन से थे, 100 वाले थे ना, इनको मैं वाई मान लू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको कह रहा था टोटल उसको 25 नोट मिले हैं, तो इसका मतलब एक तो इक्वेशन यही बनती है कि x प्लस वाई उसको 25 मिले होंगे, नोट इतने मिले होंगे। अब दूसरा उसने 2000 रुपए निकाले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 50x, एक नोट है ना 50 का x, तो 50 रुपीज के कितने नोट निकलोगे, 50 इंटू एक्स हो गए, और y 100 रुपीज के 100 इंटू वाई। अब टोटल उस पे 2000 रुपीज, ठीक है। हिंट के तौर पे आपको ये दोनों ही इक्वेशन बना के दे दी गई है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसे चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर लें, इसको करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इसको तो आप अपनी इक्वेशन 1 ले लो, इसमें से आप क्या करो 50 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचा आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू में 2000, है ना। 52 जो 100 ही तो होता है, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब मैं इस 50 को दूसरी साइड पे ले गई, ऐसा पता है मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरी इक्वेशन थोड़ी सी छोटी बन जाए। इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट किया, तो यहाँ पर 40 आ गया, तो यहाँ आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो x के दोनों के कोफिशिएंट सेम है, दोनों के 1 1 है, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कॉमन लेके उनको छोटी इक्वेशन बना चुकी हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ भी चीज याद मत कीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसा करना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको साथ साथ दूसरा मेथड भी बताती जा रही हूँ कि आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं, तो यहां लिख देती हूं मैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और इक्वेशन 2 मेरे पास है यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो ध्यान से देखो दोनों के साइन सेम है, x के 1 प्लस प्लस है ना, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे इसका मतलब, तो ये कट हो गया, ठीक है। अब प्लस के y में से 2y को माइनस करोगे तो माइनस का y आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं। अब प्लस के 25 में से माइनस का 40 करोगे तो माइनस का 15 आएगा, आएगा ना माइनस का, तो 15 लिख दिया। माइनस से माइनस कट गया, y आपका निकल के आ गया 15। आप इसे कहीं भी पुट कर लो, मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट करूं ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं। तो इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है,
तो x ऐसे ही रहने दो, y की जगह 15 रख दो और ये 25 ऐसे ही रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस का 15, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपको क्या बताना था, आपको ये बताना था कि कितने नोट हैं। तो हमने क्या लेट किया था ऊपर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ 50 नोट, 50 रुपीज नोट ना, यहाँ लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट x माने थे, तो वो कितने हैं मेरे पास, 10 है। उसी तरीके से नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट y माने थे हमने, वो कितने हैं मेरे पास, 15 है। 15 है ना। एक बार चेक करें, इंटू करके 2000 आ रहा है। तो 500 को अगर आप 10 से इंटू करोगे, सॉरी 500 के नहीं, 50 को आप 10 से इंटू करोगे तो 500 आ जाएगा, और 100 को आप 15 से इंटू करोगे तो 1500 आ जाएगा। तो कैशियर ने उसे 2000 रुपीज ही तो दिए थे, आ गए ना 2000 रुपीज, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक निकला है। क्लियर है यहाँ तक। तो वर्कशीट आसान थी, कंप्लीट हो गई वर्कशीट अब आपकी यहाँ पर। चलिए अब छोटा सा क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, एक होमवर्क क्वेश्चन आसान दूंगी। चलो आप मुझे बताना कि -25 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी नहीं दिया। फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो कि -25 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कमेंट के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 22, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।